मैं अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा मौसम, धातु, पदार्थ। अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार दो ठीक है टीचर, मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है टीचर प्रॉपर? एक मिनट टीचर। हाँ हाँ टीचर, दिखाई दे रही। ओके, थैंक यू सो मच टीचर। देखो बच्चों, तो अभी आप लोगों को ये जो हमने ये जो किया है, आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा कि संज्ञा के भेद। ये क्या है? हमारे संज्ञा के भेद, मराठी में इसे क्या बोलेंगे हम? एक संज्ञा से प्रकार। ठीक है, तो अभी इसमें जो संज्ञा के जो भेद है वो किस तरीके से आपको सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे संज्ञा के भेद में कौन सा आ रहा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद में है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। ये आप लोगों को पहले ये जो 4 प्रकार है अपने नोटबुक में फटाफट लिख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगी संज्ञा के कौन कौन से भेद है। जल्दी से फास्ट हैंड राइटिंग में भी आप लिख सकते हो, लेकिन बाद में इसका गुड हैंड राइटिंग में भी आपको राइटिंग करना है। तो सबसे पहले संज्ञा के भेद है, आप लोग अपने नोटबुक में फटाफट लिख लीजिए। संज्ञा के भेद, पहला है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। ओके, सो राइट इट फास्ट। ओके, तो अभी सब लोगों ने लिख लिया होगा। उसके बाद एक एक करके हम लोग ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इनकी परिभाषा किस तरीके से, इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं जस्ट में। एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति, इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं। यहाँ हमने उनके नाम से उन्हें संबोधित किया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु, ऋग एक वेद है जो कि लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान, इस वाक्य में एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान एवं विशेष वस्तु की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। 2. निश्चित दिल्ली जामा मस्जिद विशेष, हमने उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीम एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ पे आपको कौन सी परिभाषा दिखाई दी गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, वो किस तरीके से अभी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो परिभाषा है वो आपको परिभाषा अपने नोटबुक में भी लिखनी है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई गई है उसकी परिभाषा जिस तरीके से है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी इसमें आपको बताई दी गई जो शब्द, मतलब आपको जो हम लोग राइटिंग में टाइम जो वाक्य में जो शब्द होते हैं, इसी में किसी भी जो शब्द में विशेष एवं जो निश्चित, अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग अभी इसकी परिभाषा है, व्यक्तिवाचक की परिभाषा, ये अपने नोटबुक
समझ में आ जाएगी। जल्दी 2 मिनट के अंदर आपको ये लिखना है बेटा। इसके शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जानकारी देते हैं। यही भी लिखे आपको समझ में आ जाएगा बेटा। तो इसके जो उदाहरण है वो किस तरीके से, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है वो देखते हैं। देखो, तो इसमें अभी बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जैसे उदाहरण आपको दिए गए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आपको ये उदाहरण दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी आप लोगों को पता है अंबेडकर जी हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है। उन्होंने क्या किया है कि भारत का संविधान की रचना की। क्या किया है? भारत के संविधान की रचना की। इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या देखना है कि विशेष व्यक्ति, तो कौन है व्यक्ति, मतलब कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कौन है? ये हमारे व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाया है कि नहीं। इसकी वजह से उन्हें क्या किया, बोला है यहाँ पे विशेष व्यक्ति कहा गया है। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो शब्द है हमारा, ये क्या है? विशेष व्यक्ति करके है। इसीलिए ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, दूसरा उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि भारत का सबसे पहला ऋग्वेद है। ठीक है, तो विशेष वस्तु आपको पता होगा कि ये जो लिखित क्या है, एक वेद रहता है, वो लिखित रूप से एक पुस्तक रहता है। तो वो क्या है? भारत का सबसे पहला, मतलब ये सबसे पहले लिखाया गया हुआ एक पुस्तक है। इसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। इसलिए ये क्या हो गई? पुस्तक है। मतलब क्या है? हमारी वस्तु हो गई कि नहीं? क्या व्यक्ति बनेगी? ऋग्वेद एक व्यक्ति है क्या? नहीं, तो ऋग्वेद क्या है? एक वस्तु है। इसकी वजह से वो क्या होगी? विशेष वस्तु हो गई। इसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे? भारत का सबसे पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद ये हमारा क्या है? तो विशेष वस्तु है। इसी दौरान हम लोग नेक्स्ट उदाहरण भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अभी जामा मस्जिद ये क्या है? एक मंदिर रहता है। वो क्या है? दिल्ली में। कहाँ पे है वो? निश्चित स्थान। अभी यहाँ पे आपको पता है, बताया दिया होगा कि स्थान मतलब क्या होता है, वस्तु मतलब क्या होता है, व्यक्ति मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने देखो संज्ञा की परिभाषा में देखे थे, उसी दौरान यहाँ पे वस्तु, स्थान और जो व्यक्ति है, इनके बारे में क्या बताया गया है हम लोगों को, उनकी जानकारी बताई गई है। इसलिए वजह से क्या हो गया? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो इसलिए इसकी वजह से इनका स्थान क्या है? ये क्या है? दिल्ली। क्या है इसका स्थान? यहाँ पे निश्चित हमारा तो दिल्ली है। इसकी वजह से ये क्या हो गया कि दिल्ली हमारा निश्चित स्थान है। इस तरीके से इसमें समझ में आ गया है। ओके, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप लोग ये शॉर्टकट में लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेष व्यक्ति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, विशेष वस्तु में ऋग्वेद है और निश्चित स्थान में हमारा दिल्ली है। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये उदाहरण अच्छी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि बाद में टीचर आपको इसी दौरान आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगी, तो आपको आना चाहिए। ओके, दूसरा भी हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है वो देखते हैं अभी। संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, अभी दूसरी परिभाषा क्या है हमारी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। ये दूसरा वाला है। सबसे पहला वाला हमारा कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा अभी हम लोग कौन से पढ़ने वाले हैं? ये जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है वो अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। आप सब लोग अच्छी तरीके से लिखना है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेना है। बाद में अगर कोई भी मुझे पूछेगा नहीं कि टीचर ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कैसे करूँ, या मुझे समझ में नहीं आया, इसकी वजह से टीचर आपको बोल रही बार बार कि ये लिख लो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, अभी हम लोग देखने वाले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या ये बताने वाले हैं अभी? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। मतलब हमारी इसमें आपको बताया था, प्राणी बताए थे, जंतु बताए थे, एवं समूह। समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, मतलब ये सब ग्रुप के हम लोगों को क्या है? जानकारी, मतलब उनके बारे में हम लोगों को जो बोलते हैं मराठी में माहिती देने, तो उनके बारे में हम लोगों को ये जानकारी देने वाले जो शब्द है उन्हें क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी वजह से आपको ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी समझ में आई होगी, तो आप लोग इसके शॉर्टकट में भी लिख सकते हो कि किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। अभी इसकी उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जातिवाचक संज्ञा में सबसे पहले उदाहरण क्या है? रानी किताब पढ़ रही है। तब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा किताब शब्द है, ये क्या है? लाल किया हुआ, मतलब ये क्या है? किताब हमारी क्या हो गई? एक वस्तु है कि नहीं? लेकिन उसके बारे में ये जो क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि ये क्या है? किताब पढ़ रही है। इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब उसके बाद रानी क्या कर रही है? तो किताब पढ़ रही है। ये क्या किया है? हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से देखते हैं इसके बारे यहाँ में क्या किताब होता के है। पूरे समूह की बात की गई है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं, अपितु सभी बच्चों की बात की गई है। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ फलों के समूह की बात की गई है। यदि मैं यहाँ कहूं कि मैंने आज आम खाया था, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम की किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक वह संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। 3. भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से स्व, स्तव, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी।
गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। क्रिया शब्द से थकना, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट। Please subscribe this channel for more videos. E-Learning Studio. संज्ञा और उसके भेद। तो देखो बच्चों, संज्ञा की यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया था, जो संज्ञा की परिभाषा वो पहले पढ़ाई थी। उसके बाद जो है हमारी जो संज्ञा के भेद थे वो हम लोगों ने देखे। लेकिन आप लोगों को बेटा इसमें जो संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के जो भेद है ज्यादा डीपली नहीं है, सिर्फ नॉर्मल आपको समझ में आने चाहिए, इसकी वजह से वो है। इसकी वजह से मैं आपको जो परिभाषा के विचार प्रकार थे उनके सिर्फ उदाहरण अभी बताने वाली हूँ। जस्ट वेट। यहाँ पे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लिया था। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे। जातिवाचक संज्ञा में आप लोगों को यहाँ पे ये जो उदाहरण थे वो हम लोग देख रहे थे। जस्ट वेट। ही लिया गया। तो देखो इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा ये आपको बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको पूरा वीडियो क्यों देखा है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द यहाँ पे संज्ञा के प्रकार में आते हैं। तो इसमें से हम लोग को सिर्फ जातिवाचक संज्ञा में ये क्या है, आपको समझ में आने के लिए ये सब आपको उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि रानी किताब पढ़ रही है, मतलब यहाँ पे कौन सी किताब पढ़ रही हो यहाँ पे बताया नहीं गया। उसके बाद बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे कौन से बच्चे विद्यालय जाते हैं ये बताया है क्या, नहीं। लेकिन क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ बच्चे, मतलब यहाँ पे सब बच्चे के बारे में बोला गया है। इसकी वजह से क्या होते हैं, बच्चे विद्यालय में जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, आज हम फल खाएंगे, इसमें क्या बोला है, फल। लेकिन कौन सा फल खाने वाले पता है क्या, नहीं। मतलब क्या है, तो हम फल खाएंगे यही बताया। इसकी वजह से क्या है कि प्रमुख एक जाति के बारे में इसमें हम लोगों को क्या कर दिया है, जानकारी दी गई। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद में क्या है, जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि वे संज्ञा की शब्द ऐसे पदार्थ और द्रव्य, मतलब आपको पता है जो लिक्विड फाउंडेशन में होता है, लिक्विड होता है वो क्या है, सॉरी, लिक्विड होता है। वो लिक्विड की वजह से जो कुछ भी चीजें हम लोगों को पता है होता है, तो उसमें क्या होते हैं, नई नई वस्तु बनती है, उसके दौरान नए नए शब्द, नई नई चीजें हम लोग बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको उदाहरण दिए गए हैं कि सोना है, चांदी है, मिट्टी है, लोहा है, तांबा है, लकड़ी है। इसी माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अभी सोने से भी बहुत सारी चीजें बनती है, आपको पता है कि चांदी से भी बहुत सारी चीजें बनती है। वैसे क्या बोला है कि बहुत सारी चीजों से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जा सकती है। ओके, ये आपको समझने के लिए ये उदाहरण दिए गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन से है। ठीक है, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। अभी यहाँ पे देखो, समूहवाचक संज्ञा में क्या बताया गया कि समूह की पर्टिकुलर, मतलब जो ग्रुप रहता है। अभी कक्षा, मतलब आप लोगों को पता है, आप लोग एक कक्षा में रहते हो तो बहुत सारे बच्चे उसमें रहते हैं, लेकिन कौन सी कक्षा पता है क्या, नहीं। लेकिन ये क्या है, पूरी एक कक्षा का क्या बोले, समूह। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, कक्षा एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद परिवार, बहुत सारे लोगों को भी क्या रहता है उसमें, परिवार में पूरा हम लोगों का पूरा चाचा चाची मामा मामी सब टोटल पूरे परिवार रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, समूह। ग्रुप भी हो गया ना, वो ग्रुप होता है। उसके बाद सेना, यहाँ पे सेना भी बहुत सारी रहता है, मतलब बहुत सारे लोगों में एक जैसे उनको बोला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। उसके बाद जनता, जनता भी बहुत सारी जनता लेते हैं, लेकिन हर एक एक व्यक्ति को हम लोग उसका नाम नहीं ले सकते। इसकी वजह से वो क्या है, पूरा एक समूह को क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है, तो उसे क्या बोले जाते हैं यहाँ पे, जनता। ओके, यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं।
ये उदाहरण की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा, अभी भाववाचक संज्ञा में आपको बताया गया था उसी लास्ट लेक्चर में कि मतलब भाव के बारे में हम लोग बता करते हैं कि दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। ठीक है। अभी ये जो भाववाचक है मतलब ये जो हमारे मन में, हमारे मन से ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ये सब भाव मौजूद है। इसकी वजह से हम लोग ये जो भाव है हमारे, हम इसे छू सकते हैं या नहीं, ना हम इसे छू सकते हैं ना इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है मतलब ये सिर्फ हमारे मन में से, हमारे मन में होने वाले क्या है, ये भाव है। इसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, ये सब। ठीक है। तब ये भाववाचक संज्ञा की जो आपको उदाहरण यहाँ पे दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए। ओके। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो उसी तरह और भी यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए कि क्रोध, आक्रोश, मिठास, मित्रता, शत्रुता। ये क्या है, हमारे हमारे अंदर ही आने वाली ये सब गुण है। मतलब क्रोध, हम लोगों को कभी गुस्सा आता है, कभी हम लोग किसी से बात करते हैं, कभी हम लोग क्रोधित भी हो जाते हैं, कभी शांत भी हो जाते हैं, कभी हम किसी से शत्रुता करते हैं, कभी किसी से मित्रता करते हैं। ये सब गुण क्या है, हमारे अंदर के गुण। ये मतलब क्या है, हमारे एक्सप्रेशन है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा से। मतलब जातिवाचक संज्ञा है, उससे कौन से शब्द बनते हैं तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझने के लिए टीचर ने यहाँ पे बताया है। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा से कौन से शब्द बनते हैं, जैसे मित्र का क्या बनता है, मित्रता। मनुष्य का बनता है मनुष्यता। मजदूर का बनता है मजदूरी। ओके। उसी दौरान क्या है, सर्वनाम शब्दों से कौन से शब्द आते हैं, तो स्व से सत्व, अपना से अपनापन, निजी से निजता। ओके। ये सर्वनाम के शब्द है। उसी दौरान विशेषण के कौन से शब्द हैं, वीर, वीरता, खट्टा, खट्टास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई। ओके। उसके बाद क्रियापद के हैं शब्द। ओके। ठीक है। ये सारे शब्द आपको लोगों को सिर्फ समझ में आने के लिए टीचर ने यहाँ पे बताया गया है। आप लोगों को सिर्फ पाठ्य पुस्तक में यही बताया गया है कि आपको कौन सी चीजें यहाँ पे है। मतलब संज्ञा की परिभाषा आपको सबसे पहले बताई गई है। उसके बाद आपको संज्ञा के भेद, अभी संज्ञा के भेद बताए गए, तो उसमें कौन से संज्ञा के भेद आते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो संज्ञा के कौन से भेद आते हैं, सिर्फ उसके भेद आपको बताना है। एक एक करके भी आप बता सकते हो संज्ञा के भेद कौन से हैं।